एक्सेल में काम करते समय जब भी हमको अपने डेटा को डिलीट करना होता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस डेटा को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डेल बटन को प्रेस करते हैं, जिससे कि वो डेटा डिलीट हो जाता है। और अगर उस डेटा के ऊपर फॉर्मेटिंग की होती है तो उस डेटा को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद से पहले उसके बॉर्डर को हटाते हैं, उसके बाद से उसके फॉन्ट के कलर को चेंज करते हैं, बैकग्राउंड के कलर को चेंज करते हैं, और भी अलग अलग जो फॉर्मेटिंग होती है उसको मैनुअल जा करके अलग अलग क्लियर करना होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन इस काम को हम सिर्फ 1 क्लिक से भी कर सकते हैं। यानी कि एक्सेल के अंदर ऐसे कुछ ऑप्शन मिले होते हैं हमको, जिससे हम इस काम को 1 क्लिक से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में डिटेल में समझेंगे कि वो कौन से ऑप्शन हैं जिसके हेल्प से हम सिर्फ 1 क्लिक से पूरे डेटा की फॉर्मेटिंग को उस डेटा के साथ हम डिलीट कर सकते हैं। और उसी तरह से अगर हमको कोई हाइपरलिंक को भी हटाना है तो सिर्फ 1 क्लिक से हम हाइपरलिंक को भी हटा सकते हैं। और अगर हमारे पास एक ही वर्कबुक के अंदर अलग अलग कई सारे वर्कशीट है और हर वर्कशीट के डेटा को हम चाहते हैं कि एक साथ 1 क्लिक करके डिलीट कर दें, यानी कि उसकी फॉर्मेटिंग को भी डिलीट कर दें और उस डेटा को भी डिलीट कर दें, तो ये काम भी हम सिर्फ माउस से 1 क्लिक की हेल्प से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इस चीज़ को डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे माउस क्लिक की हेल्प से कर सकते हैं, कैसे आप राइट क्लिक करके कर सकते हैं, और कौन कौन से इसकी शॉर्टकट की होती है उसके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे। इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। एंड तक आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और जो भी आपके डाउट होंगे वो डाउट भी जरूर क्लियर हो जाएंगे। और आपकी एक्सेल की नॉलेज को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए मैंने इस एक्सेल फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लीज़ आप फाइल को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। हाय फॉक्स, मैं आकाश जायसवाल स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एडवांस्ड एक्सेल गुरुकुल में, जहां पर आप एक्सेल को बहुत ही सरल भाषा में और काफ़ी आसानी से सीखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा कि सीखिए कुछ ऐसा जो काम आए आपके हमेशा। अब बिना देरी किए चलते अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और प्रैक्टिकली डिटेल में सारी चीज़ों को समझते हैं। एक्सेल के क्लियर ऑप्शन को समझाने के लिए इधर एक वर्कबुक के अंदर मैंने अलग अलग कई सारी वर्कशीट को ले रखा है और हर वर्कशीट के ऊपर अलग अलग डेटा है। जैसे कि इधर डेटा 1 वाली एक सीट है, इधर डेटा 2 वाली एक सीट है, डेटा 3 की सीट है, डेटा 4 है, डेटा 5 है, और उसकी जो जो शॉर्टकट की होती है जो फंक्शन की, वो सारी शॉर्टकट की भी मैंने एक वर्कशीट को इसमें ऐड कर रखा है कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए आसानी हो सके। तो अभी हम जाते हैं डेटा 1 वाली सीट के ऊपर। देखिए डेटा 1 वाली सीट के ऊपर क्या है कि इधर एम्प्लॉय आईडी दे रखे हमने, एम्प्लॉय नेम है, सेल्स का डेटा है, टोटल सम कर रखा है, मंथ की नेम है और उसका जो भी डेटा है वो है। और इधर हमने हाइपरलिंक लगा रखा है। हाइपरलिंक का मतलब क्या हुआ है कि इस पर अगर हम आके लेफ्ट क्लिक करेंगे तो डेटा 2 वाली सीट के ऊपर हम डायरेक्ट चले जाएंगे, और अगर डेटा 5 पे जाना चाहते हैं इस पर क्लिक कर देंगे तो डेटा 5 पे हम चले जाएंगे। और इधर मैंने कुछ अलग अलग जो है कमेंट्स पास कर रखे हैं, जैसे कि इधर एक कमेंट है, इधर कमेंट है। कमेंट बॉक्स हमने इसलिए दे रखा है कि आपको समझने में आसानी हो, समझा सकूँ मैं अच्छे से। देखिए इधर हम आएंगे तो इधर भी कमेंट दे रखा है। कमेंट देने से ये बेनिफिट होता है कि कमेंट अगर हम देते हैं, कोई चीज़ अगर हम भूल गए हैं और उसके ऊपर हम कोई रिमाइंडर देना चाहता है या किसी को अगर हम बताना चाहते हैं कि हाँ इस चीज़ से ये चीज़ रिलेट करती है, तो उसके लिए हम कमेंट एक्सेल के अंदर जो है लिख सकते हैं, और ये इसका एक ऑप्शन हमको मिलता है कमेंट करने का। देखिए एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब भी उनको किसी डेटा को क्लियर करना होता है या कोई फॉर्मेटिंग को क्लियर करना होता है तो क्या क्या फॉलो करते हैं। देखिए सबसे पहले नॉर्मल क्या करते हैं लोग, इस एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से कीबोर्ड से डेल बटन को प्रेस कर देंगे तो डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा। डेटा को डिलीट कर देंगे, उसके बाद इधर आके नो बॉर्डर्स कर देंगे, नो फिल पे आके नो फिल कर देंगे, उसके बाद इसको ऑटोमेटिक कर देंगे। बहुत सारे लोग जो इसी तरह से करते हैं। एक तरह से ये तरीका जो है सही है, लेकिन इस तरीके को आप रेगुलर प्रैक्टिस में मत लेकर के, जब आपको एक साथ डेटा को डिलीट करना है, यानी कि एक साथ आपको फॉर्मेटिंग हटानी है, तो दूसरा तरीका लोग क्या करते हैं आजमाते हैं। उसके लिए आप किसी एक ब्लैंक सेल के ऊपर क्लिक कर देते हैं वो लोग, उसके से फॉर्मेट पेंटर पे आकर के डबल क्लिक कर देंगे, फिर फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से इसको जो है नो फॉर्मेटिंग कर देंगे, यानी कि फॉर्मेटिंग पे हटा देंगे। तो बहुत सारे लोग इस तरह से भी करते हैं। तो इस तरह से ना करें कि उसी के लिए हम एडिटिंग ब्लॉक को यूज करते हैं और उसकी हेल्प से हम इस चीज़ को बहुत ईजिली बहुत फास्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए अभी क्लियर ऑप्शन को समझने के लिए आपको आना पड़ेगा सबसे पहले एडिटिंग ब्लॉक के अंदर। ये जो एडिटिंग ब्लॉक है होम टैब के अंदर, इसके अंदर आपको आना पड़ेगा। इसमें जो इधर ऑप्शन मिलता है आपको क्लियर का, देखिए क्लियर पे जब आप आएंगे तो इधर जैसा क्लिक करेंगे तो अलग अलग कई सारे इधर ऑप्शन मिल रहा है आपको। क्लियर ऑल का, क्लियर फॉर्मेट्स का, क्लियर कंटेंट्स है, और क्लियर हाइपरलिंक्स है, क्लियर कमेंट्स है, और रिमूव हाइपरलिंक्स है। एक एक चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे और इसकी जो जो शॉर्टकट की है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे राइट क्लिक करके आप इसको यूज कर सकते हैं वो भी चीज़ अभी मैं समझाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए क्लियर ऑल का मतलब क्या होता है। अगर अभी मैं क्लियर ऑल पे क्लिक करूंगा तो इस पर क्या होगा, सिर्फ जो हाइपरलिंक है ना वो हट जाएगा इस पर से। जो B2 वाली जो सेल है ये, इसके ऊपर हाइपरलिंक है वो हट जाएगा। जैसे क्लियर ऑल करूँगा, देखिए क्लियर
ऑल से हाइपरलिंक हट गई है, लेकिन बाकी डेटा के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ। बाकी डेटा के ऊपर इसलिए कुछ नहीं हुआ है क्योंकि हमने इसको जो है सिलेक्शन नहीं दे रखा था, यानी कि माउस का कर्सर जहाँ पर भी रहेगा तो ये सिर्फ उसी डेटा को डिलीट करेगा। जैसे अभी मैं इस डेटा को ले लेता हूँ, इसके ऊपर आके हम अगर क्लियर ऑल पे जाके क्लियर ऑल करेंगे तो सिर्फ इतने डेटा को ये डिलीट करेगा, यानी कि जिस भी एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी एरिया को जो है ये क्लियर करेगा। तो क्लियर ऑल से ये चीज़ होती है। अभी मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अभी जैसे मान लीजिए कि हमको पूरे एरिया को क्लियर ऑल करना है और हम चाहते हैं कि इधर क्लियर ऑल पे आकर के क्लियर ऑल कर दें, तो इधर से भी क्लियर ऑल हो जाएगा। देखिए पूरा डेटा क्लियर ऑल हो चुका है। मैं भी अंडो कर देता हूँ। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब हम देखते हैं शॉर्टकट की हेल्प से हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए शॉर्टकट की के लिए आपको क्या करना होगा, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करना होगा तो आपका डेटा पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको अगर पूरे डेटा को डिलीट करना है तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा Alt+H+E+A। Alt+H+E+A जो होती है वो क्लियर ऑल की शॉर्टकट की होती है। अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ कि डेटा हमारा फिर से वैसे आ जाए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि माउस की हेल्प से आप क्लियर कंटेंट्स को कैसे करते हैं। देखिए इस पूरे डेटा को आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्शन के बाद एक्सेल को पता चलता है कि आप इस डेटा के ऊपर कुछ काम करने जा रहे हैं, तभी जाके पता चलेगा। इसलिए मैं हर वीडियो में आपको ज़रूर बोलता हूँ कि आपको सिलेक्शन कब करना है, किसको करना है, ये आना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। तो हम चल जाएंगे क्लियर पे। क्लियर पे जाने के बाद इधर ऑप्शन आता है क्लियर कंटेंट्स का। जैसे इस पर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो देखिए इधर से भी हमारा कंटेंट्स डिलीट हो गया है। और अगर हम चाहते हैं राइट क्लिक करके तो हम क्या करेंगे, पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से आपको माउस से राइट क्लिक करना होगा। इधर ऑप्शन आता है क्लियर कंटेंट्स का। जैसे क्लियर कंटेंट्स पर आप क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ क्या करेगा, जो आपका डेटा है, जो कंटेंट्स है, उसको सिर्फ डिलीट करेगा। कंटेंट्स के अंदर आपका फार्मूला भी आता है और जो डेटा होता है चाहे न्यूमेरिक हो चाहे अल्फ़ाबेटिकल हो, कैसा भी डेटा होगा उसको डिलीट कर देगा। फिर से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ कि हमारा डेटा फिर से वैसे ही आ जाए। और अगर अब हम चाहते हैं कि सिर्फ उसका कंटेंट्स डिलीट हो, यानी कि जो फॉर्मेटिंग है वो तो रहे, सिर्फ डेटा डिलीट हो, तो उसके लिए कीबोर्ड से आपको प्रेस करना होगा Alt+H+E+C। Alt+H+E+C जब आप प्रेस करेंगे तो उसका जो भी डेटा है, जो भी कंटेंट्स है, सिर्फ वही डिलीट होगा, लेकिन फॉर्मेटिंग डिलीट नहीं होगी। तो सिर्फ फॉर्मेटिंग को डिलीट नहीं किया है। तो अगर आप फॉर्मेटिंग को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस एरिया को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से क्लियर पे आना होगा। इधर ऑप्शन आता है क्लियर फॉर्मेट्स का। जैसे आप इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग को भी इसने हटा दिया है। अभी देखिए ना तो हमारे पास डेटा है और ना तो हमारे पास फॉर्मेटिंग है। फिर से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ कि हमारा डेटा फिर से वैसे ही आ जाए। अगर आपको इस डेटा के ऊपर से सिर्फ फॉर्मेट को हटाना है तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा Alt+H+E+F। Alt+H+E+F जब प्रेस करेंगे तो वो जो है उसकी फॉर्मेटिंग डिलीट कर देगा। उसकी फॉर्मेटिंग उस पर से हट चुकी है, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। अभी मैं कीबोर्ड से फिर से प्रेस करता हूँ कंट्रोल जेड, यानी कि हमारा डेटा फिर से पहले जैसे ही आ जाए। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से आपको जाना पड़ेगा क्लियर पे। इधर आने के बाद से आप क्लियर कमेंट्स पे जैसे लेफ्ट क्लिक करेंगे, देखिए जो भी हमने कमेंट दे रखे थे वो कमेंट जो है इधर से डिलीट हो चुके हैं। अभी मैं फिर से कंट्रोल जेड कर देता हूँ कि वो कमेंट हमारा फिर से आ जाए वापस, क्योंकि अभी मैं आपको शॉर्टकट की हेल्प से भी बताऊँगा। देखिए इस पूरे डेटा को आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्शन के बाद एक्सेल को पता चलता है कि आप इस डेटा के ऊपर कुछ काम करने जा रहे हैं, तभी जाके पता चलेगा। इसलिए मैं हर वीडियो में आपको ज़रूर बोलता हूँ कि आपको सिलेक्शन कब करना है, किसको करना है, ये आना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। अगर अब आपको शॉर्टकट की हेल्प से सिर्फ कमेंट्स को डिलीट करना है तो आपने एरिया को सेलेक्ट कर रखा है। अब आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा Alt+H+E+M। Alt+H+E+M जो होती है वो शॉर्टकट की होती है कमेंट्स को डिलीट करने की, तो ये आप ज़रूर नोट करके रखे रहिएगा। और अभी मैं कीबोर्ड से फिर कंट्रोल जेड करता हूँ कि हमारा जो है डेटा फिर से वैसे आ जाए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कमेंट्स को हटाना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। रिमूव अगर करना है राइट क्लिक करके, तो जहाँ पर भी कमेंट लिखा हुआ है उस पर आप एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए, उसके साथ राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के पास ही देखिए इधर ऑप्शन आते हैं डिलीट कमेंट का। जैसे आकर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो जो भी कमेंट हैं वो सारे के सारे कमेंट इस पर से डिलीट हो जाएंगे। तो ये हो गया राइट क्लिक की हेल्प से। और अब मैंने अभी आपको बताया है कि आप शॉर्टकट की हेल्प से कैसे कर सकते हैं और क्लियर फॉर्मेट पे जाके कैसे कर सकते हैं। अभी मैं फिर से कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अब देखिए इसके अंदर जो अगला ऑप्शन होता है वो होता है क्लियर हाइपरलिंक का। अब क्लियर हाइपरलिंक पे अगर अभी मैं क्लिक करता हूँ, देखिए कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी हमको इसको सिलेक्शन बताना पड़ेगा कि हमको कहाँ से क्लियर करना है। तो अभी जैसे हाइपरलिंक हमने इधर लगा रखा है, डेटा 2 के ऊपर, डेटा 3, डेटा 1 के ऊपर लगा रखा है। तो जैसे हम इधर जाते हैं, देखिए इधर क्या होगा, हैंड का सिंबल बन जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस पर हाइपरलिंक लगा रखा है। हाइपरलिंक का मतलब ये होता है कि हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम सीधे उस सीट के ऊपर चल जाएंगे। जैसे अभी मैं डेटा 5 वाली सीट के ऊपर जाना चाहता हूँ, देखिए डेटा 5 वाली सीट हमारे इधर है। इधर अगर आप गौर करेंगे इस सीट के ऊपर हम आना चाहते हैं, तो अभी मैं उसके लिए क्या करूँगा, डेटा 5 पे जैसे क्लिक करूँगा, देखिए हम डेटा 5 वाली सीट के ऊपर आ चुके हैं। उसी तरह से अगर डेटा 2 पे जाना चाहते हैं, डेटा 2 पे क्लिक करेंगे तो डेटा 2 वाली वर्कशीट के ऊपर हम इधर आ जाएंगे। तो इस तरह से हम इस पर आ चुके हैं। अभी हमको क्या करना है, इस पर से हाइपरलिंक हटाना है।
तो अभी हम क्या करेंगे, इस एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए इस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद से किलर पे आने के बाद से इधर ऑप्शन आता है किलर हाइपरलिंक का। जैसे इस पे मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा तो देखिए इस पर से हमारी हाइपरलिंक हट चुकी है। लेकिन इधर क्या आ रहा है, देखिए एक इधर जो है ना एक छोटा सा विंडो बन करके आ रहा है। अगर आप इस पर गौर करेंगे तो आपको इधर छोटा सा विंडो दिखाई दे रहा होगा। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे, देखिए इस पर ऑप्शन क्या आ रहा है, किलर हाइपरलिंक ओनली और किलर हाइपरलिंक्स एंड फॉर्मेट्स। अगर हम किलर हाइपरलिंक ओनली पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस पर से हाइपरलिंक हट चुका है। हम किसी भी डेटा के ऊपर अगर क्लिक कर रहे हैं यानी किसी भी सेल के ऊपर, तो हम उस डेटा के ऊपर नहीं जा रहे, पहले जा रहे थे। तो और अगर इस पर आकर हम इस पर करते हैं किलर हाइपरलिंक्स एंड फॉर्मेट्स पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर से फॉर्मेटिंग में हट जाएगी। जैसे मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ, देखिए इसके ऊपर से हाइपरलिंक्स तो हट चुका है, साथ ही साथ इसके फॉर्मेटिंग भी हट चुकी है। तो अगर आपको दोनों कैसे डिलीट करना है, इस पर से हटाना है, तो इस तरह से आप हटा सकते हैं। अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ कि हमारा जो है फॉर्मेटिंग और वो जो है हाइपरलिंक हमारी वैसे आ जाए फिर से। अभी हम क्या करते हैं, डेटा वन वाली सीट के ऊपर फिर से चल जाते हैं और अब हम देखते हैं कि अगर आपको हाइपरलिंक को रिमूव करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए उसके लिए आप जो है इस एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पर भी हाइपरलिंक बना हुआ है, उसके से राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन आता है रिमूव हाइपरलिंक का। जैसे इस पर आके आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो जो भी आपके हाइपरलिंक्स होंगे वो उस पर से रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप राइट क्लिक करके भी इन सब चीज़ों को ईजिली कर सकते हैं। और अभी मैं आपको शॉर्टकट की हेल्प से बताता हूँ हाइपरलिंक को आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए जहाँ पे हाइपरलिंक वाला डेटा है ना, पहले आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो अभी मैं हाइपरलिंक वाले डेटा पे जाता हूँ और शिफ्ट के साथ जो है लेफ़्ट एरो को प्रेस करूँगा। लेफ़्ट एरो राइट एरो से जो है या डाउन एरो अप एरो से जो है आप एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट की के साथ। तो मैंने वही चीज़ की है, शिफ्ट की के साथ मैंने लेफ़्ट एरो को प्रेस किया है, तो जो हमारा डेटा था वो सेलेक्ट हो गया है। अब अगर मुझे हाइपरलिंक को क्लियर करना है तो मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा अल्ट एच ई एल जब प्रेस करेंगे तो इसके ऊपर से देखिए हाइपरलिंक हट चुका है। इस पर कहीं पर भी हाइपरलिंक नहीं आ रहा है, यानी कि हम इस सेल के ऊपर क्लिक करके उस सीट के ऊपर नहीं जा रहे हैं। और इधर देखिए वही ऑप्शन आ रहा है किलर हाइपरलिंक और किलर हाइपरलिंक्स एंड फॉर्मेट्स का ऑप्शन आ रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ। कंट्रोल जेड करने के बाद से देखिए हम फिर से उसी डेटा के ऊपर हैं और अभी भी हमारी हाइपरलिंक वापस आ चुकी है। देखिए डेटा 2 पे जा रहे हैं, डेटा 3 पे जैसे जाना चाहते हैं वैसे जा रहे हैं। और अगर इधर से हम चाहते हैं कि रिमूव हाइपरलिंक्स हो जाए तो इसको क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमारी हाइपरलिंक है। अगर हमको कीबोर्ड से रिमूव हाइपरलिंक्स को यूज करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है अल्ट एच ई आर जैसा प्रेस करेंगे तो उसके ऊपर से क्या होगा, हाइपरलिंक रिमूव हो जाएगी और साथ ही साथ उसकी फॉर्मेटिंग भी उस पर से रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह से आप रिमूव हाइपरलिंक को भी यूज कर सकते हैं और हाइपरलिंक्स किलर को भी कर सकते हैं। तो इन अलग अलग तरीक़ों से मैंने आपको बता दिया। अभी मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ कि हमारा डेटा फिर से पहले जैसे ही आ जाए। तो देखिए ऑलरेडी एक वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि कैसे आप एक ही सीट के ऊपर रह करके अलग अलग सीट के ऊपर से डेटा को डिलीट कर सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे अभी हम क्या कर रहे थे कि इस सीट के ऊपर अगर कुछ भी अप्लाई कर रहे थे सिर्फ इस सीट के ऊपर आ रहा था, जैसे क्लियर ऑल कर रहे थे सिर्फ इस सीट के ऊपर से वो डेटा हट रहा था। डेटा 2 के अंदर से, डेटा 3 के अंदर से किसी और सीट के ऊपर से डेटा नहीं हट रहा था। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो में आपको बता रखा है कि कैसे एक ही सीट के ऊपर रह करके हम बाकी सीट के ऊपर से भी अपना डेटा हटा सकते हैं। तो अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ डेटा 5 वाली सीट के ऊपर आकर के माउस से लेफ्ट क्लिक कर देंगे। देखिए मैंने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस कर रखी थी और डेटा 5 वाली सीट के ऊपर आकर के मैंने माउस से लेफ्ट क्लिक कर रखा है। ये मैंने क्यों किया है इस बारे में इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने इसकी एक वीडियो बना रखी डिटेल में, उसका लिंक आई बटन पर आपको मिल जाएगा ऊपर। उस वीडियो को देख करके आप डिटेल में इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया है। और अब हम क्या करेंगे, देखिए डेटा 1 वाली सीट के ऊपर हम है और अभी हम डेटा 2 वाली सीट के ऊपर क्लिक कर देंगे। डेटा 3 वाली सीट के ऊपर भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये सारी की सारी सीट क्या है, एक ग्रुप बन चुकी है। इधर आपको शो हो रहा होगा एक ग्रुप लिख कर के आ रहा है। ग्रुप का मतलब क्या होता है ये मैंने उस वीडियो में बता रखा है, तो उस वीडियो को प्लीज़ आप ज़रूर देख लीजिए कि जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो अभी हम आते हैं इसके ऊपर। देखिए अभी डेटा 3 वाली सीट के ऊपर है, मैं इस एरिया को पूरा सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद से अब हम जाते हैं डेटा 5 वाली सीट के ऊपर। देखिए इसके ऊपर भी वो एरिया सेलेक्ट हो गया है, डेटा 4 पे भी सेलेक्ट हो गया, डेटा 1 के ऊपर भी सेलेक्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, क्लियर पे आएंगे। क्लियर पे आने के बाद से जैसे हम क्लियर ऑल करेंगे तो देखिए सारी सीट के ऊपर से जो है वो डेटा एक साथ रिमूव हो गया है। यानी कि ये शॉर्टकट की बहुत अच्छी है। देखिए किस तरह से आपने एक ही क्लिक से, यानी कि 1 क्लिक से आपने सारे के सारे डेटा को एक साथ रिमूव कर दिया है। अभी मैं कंट्रोल जेड करूँगा तो देखिए सारी सीट के ऊपर डेटा वैसे ही आ जाएगा। सीट के ऊपर डेटा आ गया है और अभी हम चाहते हैं कि जैसे इसके ऊपर से सिर्फ हम चाहते हैं इसका कॉन्टेंट्स बस डिलीट करना, तो कॉन्टेंट्स पे आकर के हम क्लिक कर देंगे क्लियर कॉन्टेंट्स पे। तो देखिए इसका सिर्फ कॉन्टेंट्स डिलीट हो गए हैं, तो बाकी वर्कशीट के ऊपर से भी इसका कॉन्टेंट्स जो है डिलीट हो चुका है। और मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और अगर अब हम चाहते हैं इस सीट के ऊपर से आकर के इसके जो भी है फॉर्मेटिंग हटाना, देखिए फॉर्मेटिंग हट चुकी है। तो बाकी वर्कशीट के ऊपर से भी इसकी फॉर्मेटिंग इस तरह से हट चुकी है।
तो देखिए कितना आसान है, कितने अच्छे तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप इस फाइल को डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको और ज़्यादा जो है क्लैरिटी मिलेगी और जितने भी डाउट होंगे वो और अच्छे से क्लियर हो सकेंगे। देखिए सारी की सारी शॉर्टकट की मैंने इसी वर्कबुक के साथ ऐड कर रखी है, उस शीट का नाम है शॉर्टकट कीज के नाम से। तो ये मैंने आपको इसलिए दे रखा है कि इससे आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं शॉर्टकट की हेल्प से भी। और इस फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस फाइल को डाउनलोड करके आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्टकट की हेल्प से आप अपने काम को बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई नॉलेज आपके समझ में ज़रूर आई होगी। इस फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कुछ डाउट लगे तो वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिए, आपके डाउट जो भी होंगे वो ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। और जो कोई भी एक्सेल को सीखना चाहता है उसके साथ आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका बेनिफिट ले सकें। तब तक अपना ख्याल रखिए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।